आज दुर्ग के मिनी माता चौक से गांधी चौक तक कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट एवं साथ में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंह देव, भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र यादव, विधायक रविंद्र चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बैज, अरुण वोरा, पूर्व विधायक दुर्ग सचिन पायलट एवं भूपेश बघेल मिनी माता चौक से मोटरसाइकिल चलाकर रैली निकालकर सभा स्थल पे पहुंचे। भूपेश बघेल ने कहा, वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने कहा, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आपके मतों में जो हेराफेरी हो रही है उसकी रक्षा आपको भी करना है। वहीं सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी ने वोट की चोरी को सबूतों के साथ पकड़ा है और जनता के सामने इस चोरी को लाया है। ईडी की रेड के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, ईडी ने केस तो बहुत नेताओं पे बनाया पर आरोप केवल 6 लोगों पर ही साबित हो पाया। बाकी लोगों के खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में बनी हो या राज्य में बनी हो, वोट चोरी करके बनी है। इसीलिए और ये मामला बिहार में जब सामने आया कि बहुत से मतदाताओं का नाम जोड़ा गया और राहुल जी के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने कहा कि संविधान के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, संविधान और प्रजा लोकतंत्र के साथ। इसलिए उन्होंने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाया। उसकी सत्यता को पूरे देश के वासियों ने मुहर लगाई और इस बात को माना कि जितनी ये सरकारें जो बनी हैं ये जाली वोट से, लोगों के मृत व्यक्ति के नाम से, तो इसका जो विरोध हो रहा है पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश में लोगों को, पूरे जनमानस के साथ कांग्रेस के साथ है। आज हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी, उनका आगमन हो रहा है और देखिए आप कितना ज़बरदस्त उत्साह है। नहीं तो हम लोग चुनाव नहीं हारते, गृह मंत्री जी नहीं हारते, मैं चुनाव नहीं हारता, पूरी सरकार नहीं हारती। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई है जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। 2028 में इसका जवाब देश की और प्रदेश की जनता देगी। मतलब बहुत से वोट चोरी का और डिलीट का जब भी चुनाव हुए हैं दिल्ली के केंद्र के, अभी लगातार 2-3 बार, और ये राज्यों में हम लोग सारी परिस्थितियां कहती थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन बन जाती है बीजेपी की गवर्नमेंट। बहुत चिंतन मनन करते आए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। राहुल जी ने इसको अपनी टीम को लगा के बहुत बारीकी से अध्ययन कराया, तब जाकर जानकारी हुई कि वोट की ज़बरदस्त हेरा फेरी किया जाता है। वोट की हेरा फेरी, किसी का घर में 250 आदमी के नाम है, जो संभव नहीं है। कांग्रेस की जो वोट बैंक है उसका नाम कटवा दिए, बीजेपी की जो वोट बैंक है वो मर गया है, उसका नाम भी रख दिए। इस तरह एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी हुई। तो ये वोट की चोरी करके जीतते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसलिए नारा दिया गया है वोटर्स के अधिकार और वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि आप चोरी करके बने हो तो आपके गद्दी में बैठे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी लगातार इस पे लगे हुए हैं और हम सब उसको जन जागरण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांव-गांव तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वोट चोर, वोट चोर। आराम से नीचे उतर भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वोट चोरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने दोबारा प्रमाण दिए हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वोटों से नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ किया जा रहा है, वोटर लिस्ट पार्टियों को दी नहीं जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। इसलिए हम सड़कों पर निकले हैं वोट चोरी के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के लोगों का, इसलिए हम सब मिलकर, समय बहुत गंभीर है, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश प्रदेश में हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और राहुल जी ने खुद कहा है कि कुछ देर इंतजार करिए और पुख्ता प्रमाण लेकर जनता के सामने आएंगे। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन की बात की। मैंने कहा उन्होंने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, काफ़ी तथ्य उजागर हुए हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, वो बहुत पुख्ता प्रमाण लेकर जनता के बीच आएंगे और जनता मान चुकी है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है। कार्रवाई हो रही है लगातार।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। आज 11 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,900 लोगों पर केस किए, छापे डाले हैं। उनमें से 96% कांग्रेस विपक्ष के लोग हैं और सिर्फ 6 लोगों को कन्विक्शन मिला है। प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश भाजपा करती है, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए, भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है